खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़राए कवानीन को वापस लेने के फैसले के बाद भी आज के इजलास में हंगामा होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अपोजिशन जमातों ने एमएसपी, पेगासस, जासूसी तनाज़ा, महंगाई, बेरोजगारी और चीनी तजाविजात जैसे मसाइल पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 3 ज़राए कवानीन को मनसूख करने का बिल पेश किया जाएगा। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ये बिल आज वक्फा सवालात के बाद पेश किया जा सकता है। जराये के मुताबिक 3 ज़राए कवानीन लोकसभा से मंजूर होने के बाद आज ही राज्यसभा में भी पेश किए जाने का इम्कान है। आज के दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज के दिन इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, इस वक्त मैं संसद भवन के ठीक सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये वही संसद भवन है जहाँ 3 कृषि कानून को लागू किया गया था, 3 कृषि कानून बनाए गए थे और आज इसी संसद भवन के पटल पर 3 कृषि कानून को रद्द कराया जाएगा और तमाम संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की थी। आज संसद भवन में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि तमाम सांसदों की क्या प्रतिक्रिया होती है और वहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानून को लेकर ये किसान आंदोलन अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो राज्यसभा का जो सेशन है वो शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोनों सदनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला और दूसरी तरफ एम वेंकैया नायडू चेयर पर हैं। दोनों सदन की तस्वीरें बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कार्रवाई का आगाज हो गया है। The Indian Revenue Service in 1982 and held various important positions in the Government of India, including Principal Chief Commissioner of Income Tax, Ahmedabad, Mumbai. Sri Modi also served as a member of Central Board of Taxes and went on to serve as the Chairman of the Central Board. During his tenure as Chairman of the Central Board, he encouraged and promoted extensive use of technology in income tax. Himachal Pradesh, Srimati Pratibha Singh. I, Pratibha Singh, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 8 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति। तो आपने देखा पार्लियामेंट के सेशन का आगाज हो चुका है। हमने आपको दोनों सदन से तस्वीरें दिखाई। आपको बता दें कि सरमाई इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ये सेशन जो है वो इंतहाई अहम है। हुकूमत हर मौजू पर बहस करने को तैयार है और हर सवाल का हुकूमत जवाब देगी। चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। वहीं पार्लियामेंट इजलास से कबल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने सरमाई इजलास शुरू होने से कबल किसानों के हक में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज पार्लियामेंट में किसानों के नाम का सूरज तुलू होना है। वाज़ेह रहे आज इजलास में तीनों ज़राई कवानीन वापस लेने पर बिल पेश किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के जरिए तीनों ज़राई कवानीन वापस लिए जाने का खैर मकदम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी एमएसपी पर कानून बनाने की हिमायत भी कर रही है। समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन ने सवाल किया है कि इन तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए जो 700 किसानों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। आज इस पूरे कृषि कानून बिल संसद में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही जा रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा के सांसद एसटी हसन जी मौजूद हैं। जानते हैं कि उनका क्या रुख है। सर, सपा का क्या रुख रहेगा आज इस पूरे कृषि कानून बिल की वापसी? कृषि कानूनों के हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, रिपील कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है,
रिपील होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। बहुत देर में ये फैसले लिए गए और जिस तरह से कानून लाए गए और उस वक्त ये कहा गया कि किसान के हितैषी हैं हम लोग और किसान के हक में हम ये कानून लेके आए हैं, और जब वापस लिया तो भी कहा कि हम किसान के हक में वापस लिए रहे, उसकी हितैषी हैं हम, तो पहले हितैषी नहीं थे या अब हितैषी नहीं है। तो आज समर्थन करेंगे आप साथ में खड़े हैं? देखिए, हम कानून वापसी के समर्थन में हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि एमएसपी का भी बिल आना चाहिए। एमएसपी की गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए। इतने किसान मर गए, उनके मुआवजे की बात होनी चाहिए, उसके लिए भी बात करी जाएगी। तो ये मेन मुद्दे हमारे साथ में ये भी रहेंगे, एमएसपी भी और किसानों की मौत के मुआवजे। नहीं, लेकिन आज तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि आज संसद में जो बिल पास किया गया था उसको वापस लिया जाएगा। तो एमएसपी के बिल की बात तो बाद में होगी, तो क्या अभी अगर ये इस चीज़ पे सहमति बनती है तब आप साथ में जाएंगे? जाहिर है, वापसी के लिए तो हम भी तैयार हैं, बिल तो वापस होने चाहिए। हम इसका अपोज थोड़ी करेंगे कि बिल वापस मत करो। हमने तो उस वक्त भी इसका अपोजिशन किया था, पार्लियामेंट में भी मुसलसल हमने अपोज करा इन बिलों का। अब इसीलिए तो करा था कि ये बिल वापस लो। अब जब वापस हो रहे हैं तो हम साथ में रहेंगे। आपको लगता है कि बिल वापसी से आप लोगों को थोड़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आने वाले हैं? कोई नुकसान नहीं है हमें। बिल वापसी मजबूरी थी इनकी। बिल वापसी, इन्हें नज़र आ रहा था कि बीजेपी का सफाया हो गया, और अब बिल वापसी तो इसलिए लिए करा जा रहा है कि इन्हें इलेक्शन में फ़ायदा हो। लेकिन आपको उनको फ़ायदा होगा तो आपको नुकसान होगा? नहीं, हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन हम उस देश में रहते हैं, ये बड़ी बदनसीबी है हमारी कि यहाँ के प्रधानमंत्री की बात का कोई यकीन नहीं करता। क्या किसी देश में ऐसा सुना है, देखा है आपने, या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की बातों, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसकी बात का यकीन नहीं किया जाता हो? किसान कह रहे हैं पहले वापसी ले लो, फिर हम माननीय सदस्य, माइक चालू है। यह हिंदी विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्था के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है। देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो यह देखा आपने तस्वीरों में, स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। हाउस को एडजर्न कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। तो जैसे ही पार्लियामेंट का इजलास हुआ, अपोजिशन की हंगामा आराई शुरू हो गई। आपने तस्वीरों में देखा, और स्पीकर ओम बिरला ने आगाज होते ही कुछ ही देर में हाउस को एडजर्न कर दिया और 12 बजे तक के लिए जो इजलास की कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया है। Dedicated social worker and an able administrator and a distinguished parliamentarian. Sri K.B. Shanappa passed away on the 9th of May 2021 at the age of 82 years. Born in May 1938 at फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन ने खूब जमकर हंगामा किया सेशन की शुरुआत में ही, और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। कार्रवाई का आगाज लोकसभा की काफी हंगामा खेज रहा, जैसा कि अपोजिशन बिल्कुल तैयार थी हुकूमत को घेरने के लिए, हंगामा करने के लिए तैयार थी अपोजिशन। वही शुरुआत हुई ऐवान की, और जिसके नतीजे में लोकसभा की कार्रवाई का आगाज हंगामा खेज रहा, और अब 12 बजे तक के लिए
कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई का आगाज हंगामा खेज रहा। अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन से ताउन करने की अपील की, लेकिन उसका नतीजा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके नतीजे में लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो कुछ देर पहले ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। हंगामा शुरू हुआ अपोजिशन की तरफ से और जिसके नतीजे में 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। तो आज पहला ही दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद देखिए, दो चीज जो सरकार को समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि रिपील के साथ साथ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो संजीदगी होती है, सरकार को उसको भी बहाल करना होगा। अगर सरकार ने एक वर्ष पूर्व विपक्ष की, सिविल सोसाइटी की सुन ली होती, किसानों की सुन ली होती, तो ये दिन ना देखना पड़ता। अपने एक वर्ष बर्बाद किए। तो रिपील, सिर्फ रिपील 6 लेटर्स का वर्ड नहीं होगा, उस पर एक विशद चर्चा की। पे भी बातचीत में शामिल थे। ये पुराली वाला था, बिजली अमेंडमेंट बिल था, एमएसपी था और ये 3 काले कानून थे। ये सारे मामले थे। 3 मामलों का समाधान हो गया, एक अभी इसमें रह गया और उसी के साथ में 1 साल के दौरान आंदोलनों में जो नफा नुकसान हुआ वो इशू है। इस पे सरकार बैठ कर बातचीत करे, ये समाधान निकल जाएगा। सरकार धोखे में रख के, सरकार जालसाजी के साथ में, गलत बयानबाजी करके वैसे मामले को निपटाना चाहती है। उससे ना ये आंदोलन खत्म होगा, ना ये मामला निपटेगा। जब सरकार की समझ में आ जाए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। तो आपको बता दें, लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा की कार्रवाई भी 12-20 तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो दोनों ऐवानों की शुरुआत हंगामा खेज रही और अब दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा की 12 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को भी मुलतवी कर दिया गया है, जो कि 12-20 तक रहेगी। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। जो किसान बिल थे वो वापस भी होने हैं। क्या लग रहा है कि इस बार ये बिल वापस हो जाएंगे? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि जो संसद का ये सत्र है वो सुचारू रूप से चलेगा। सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी डिबेट्स होंगी, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी तो अपेक्षा यही है कि डिबेट होने चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए, डिसीजन होने चाहिए, डिस्ट्रप्शन कम से कम होना चाहिए। और पिछला जो सत्र लोग बार बार कहते हैं वॉश आउट हो गया, धुल गया, कहाँ धुल गया भैया? पिछले सत्र में भी डिबेट भी हुई, डिस्कशन भी हुआ, डिसीजन भी हुआ, हाँ डिस्ट्रप्शन भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो उस डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन में विपक्ष के ज्यादातर जो है वो सदस्यों ने भाग लिया। कुछ बड़ी पार्टी, कुछ ग्रैंड ओल्ड पार्टी उससे इधर उधर भागती रही, अलग बात है। सरकारों का काम है पार्लियामेंट चलाना, लेकिन कल जिस तरह से तमाम तरह की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सरकार और विपक्ष में कहीं ना कहीं मनमुटाव दिख रहा है, कई मामलों पर सीधा टकराव। देखिए, संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विपक्ष की भी होती है, दोनों की बराबर होती है।